हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिक्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को दिवाली के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिनमें से यदि आप कोई एक भी उपाय कर लेते हैं तो न सिर्फ घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी बल्कि आपकी आर्थिक परेशानियां भी आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आने पर उसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं कि दीपावली की रात को आप कौन से सरल उपाय करें जिससे आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। पहला उपाय बताते हैं आपको। दीपावली की रात को भगवान गणेश को 2 गांठ हल्दी की अर्पित करिएगा। 2 गांठें हल्दी की जब आप दीपावली का पूजन करेंगे उस समय भगवान गणेश को अर्पित करिएगा और ये 2 गांठें हल्दी की रात भर भगवान गणेश के सामने पड़ी रहेंगी। अगले दिन इसको उठा लीजिएगा और पीले कपड़े में या पीले कागज में रख करके अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप कर लेंगे तो आने वाले साल में आपके धन की बचत बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हो जाएगी। अगले साल पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और नई हल्दी की पूजा करके उसको रख दीजिएगा। अब बताते हैं दीपावली के दूसरे अचूक उपाय के बारे में। 2 कौड़ियां ले लीजिएगा। कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है, आपको दुकानों पर दीपावली के समय मिल जाएगा। तो 2 कौड़ियां ले लीजिएगा। मां लक्ष्मी के सामने जो घी का अखंड दीपक आप जलाएंगे उस दीपक के घी में 2 कौड़ियां डाल दीजिएगा। रात भर अखंड दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलता रहेगा और कौड़ियां उसमें पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह जब दीपक बुझ जाता है तब दोनों कौड़ियों को निकालकर, पोंछकर, साफ करके लाल कपड़े में बांध लीजिएगा और 2 कौड़ियों की बंधी हुई जो ये पोटली है इसको अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। अगर ये उपाय आप दीपावली की रात को करते हैं तो अगले वर्ष में आप देखेंगे कि पूरे साल भर धन आपके पास आसानी से आता रहेगा और आपका धन स्थिरता से आपके पास बना रहेगा। तो दीपावली पर 2 महा उपाय आपने जान लिए। अब जानिए दीपावली का तीसरा उपाय। देखिए, जब आप दीपावली का पूजन करेंगे 31 अक्टूबर को तो पूजा स्थान पर एक लोटे में या गिलास में गंगा जल भर लीजिएगा और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा। रात भर गंगा जल में डालकर चांदी का सिक्का पूजा स्थान पर रखा रहेगा। अगले दिन सुबह इस गंगा जल को लीजिएगा। इसके छींटे पूरे घर में, हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में, मुख्य द्वार पर, हर जगह इसके छींटे दीजिएगा। चांदी का सिक्का अपने पास संभाल करके रख लीजिएगा और अगर आप जल के छींटे चारों तरफ देंगे तो पूरे घर में आपके धन, समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी।
जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे घर में निगेटिव ऊर्जा है, हम लोगों का स्वास्थ्य और जीवन ठीक नहीं रहता है, वो जब ये उपाय करेंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं दीपावली के चौथे महा उपाय की। आप 5 गोमती चक्र ले आइएगा। 5 गोमती चक्र आपको दीपावली के समय पर पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाएंगे। तो दीपावली की रात को 5 गोमती चक्र ले आइए। हर गोमती चक्र पर चारों तरफ से सिंदूर लगाइएगा और एक एक करके गोमती चक्र दीपावली की रात को जब पूजा करेंगे तो हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा। रात भर ये 5 गोमती चक्र हनुमान जी के चरणों में पड़े रहेंगे। दीपावली के अगले दिन इन गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांध दीजिएगा पोटली की तरह और इसको घर के किसी कोने में छुपा देंगे। बल्कि मैं कहूंगा कि इस पोटली को अपने घर की रसोई की अलमारी में छुपा दीजिएगा। ऐसा करने से साल भर घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी भी तरह की बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आप लोगों के जीवन में नहीं आएगी। अब जानते हैं दीपावली के 5वें महा उपाय के बारे में। एक छोटी सी मिट्टी की हांडी ले लीजिएगा। मध्यरात्रि को इस हांडी को लेकर के बैठिए अपने पूजा स्थान पर। इसमें 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज डालिए। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जई, चावल या धान इसमें डालिएगा चुटकी चुटकी भर। और इसके बाद इसमें 1 चुटकी सिंदूर डालिएगा और 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे या एक चांदी का सिक्का डाल देंगे। इसके बाद इस हांडी के मुंह पर लाल कपड़ा बांध करके इस हांडी को सावधानी से मध्यरात्रि में ही रसोई में रख दीजिएगा किसी अलमारी में। ये समृद्धि की हांडी है, संपन्नता की हांडी है। इसको रखने से साल भर आपका करियर अच्छा बना रहेगा और घर में किसी तरह से बिल्कुल भी धन की मुश्किल नहीं होगी। अगले साल आप फिर इस हांडी को बनाना चाहते हैं तो पुरानी वाली हांडी के मुंह से कपड़ा हटाइएगा, उसके अंदर से सिक्का निकाल लीजिएगा और अनाज के साथ उस हांडी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसी चमत्कारी हांडी आप हर साल दीपावली पर बना सकते हैं। रोजगार और संपन्नता का वरदान पा सकते हैं। अब जानते हैं 6वें उपाय के बारे में। दीपावली पर एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। एक दीपक घी का मां लक्ष्मी के सामने जलेगा और एक पूजा स्थान पर किनारे सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक जलाइएगा। एक और दीपक बिना जलाया हुआ दीप उसकी लौ से टिका करके रात भर रहने दीजिएगा। रात भर में क्या होगा, दूसरे दीपक में कालिख या काजल जम जाएगा। ये बड़ा चमत्कारी काजल है। इसको दीपक से निकाल करके एक डिबिया में अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आपको कभी भी लगे कि आपको नजर लगी हुई है, आप जरा सा ये काजल कान के पीछे लगा लीजिएगा, नजर दोष दूर हो जाएगी।
छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनको नजर लगती रहती है या अक्सर वो चोट चपेट दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। ऐसे बच्चों को नियमित रूप से जब वो नहा लें तो जरा सा यही काजल जो दीपावली की रात को आपने बनाया है, बच्चों के कान के पीछे लगा दीजिएगा। बच्चों को नजर दोष की समस्या परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं 7वें महा उपाय की। हम में से ज्यादातर लोग दीपावली की रात्रि को मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में दीपावली की मध्य रात्रि को मां काली की पूजा भी करनी चाहिए। कैसे करेंगे? दीपावली की मध्य रात्रि को मां काली के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद मां काली को एक लोहे का छल्ला या एक काला धागा अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। कम से कम 3 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा। जप करने के तुरंत बाद अगर काला धागा अर्पित किया है तो पुरुष काला धागा अपनी दाहिनी कलाई में और महिलाएं काला धागा अपनी बाईं कलाई में पहन लेंगी। और अगर लोहे का छल्ला अर्पित किया था तो इसको मध्यमा अंगुली में पहन लीजिएगा। दीपावली की रात को अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो जब तक आप ये धागा बांधे रहेंगे, जब तक आप ये छल्ला पहने रहेंगे, तब तक आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। माना जाता है कि दीपावली के दिन उधार का लेन देन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दीपावली का जो दिन होता है उस दिन हम धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे पास अच्छी तरह से धन आ सके। और दीपावली के दिन आप धन संबंधी जो भी काम करते हैं, साल भर वो काम करना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर आप दीपावली के दिन कर्जा लेंगे, साल भर कर्जा लेना पड़ेगा। और अगर दीपावली के दिन कर्जा देंगे तो साल भर पैसे बांटने पड़ेंगे। दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। इसलिए दीपावली के दिन कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। हां, अगर आप दान करना चाहते हैं, किसी को धन का दान करने की इच्छा है आपकी, तो वो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कर्ज का लेन देन मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। यदि आज का आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को शुभ दीपावली।